संवाददाता महोदय, आज आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पे जो चर्चा हो रही है उसमें आपने हमें बोलने का मौका दिया। जब 20 तारीख को महामहिम जी बोल रही थी तो विपक्ष के लोग जिस तरीके से पेश आ रहे थे वह निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा प्रदेश आज विकास की ओर अग्रसर है, उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, जहां हमारी सरकार गांव गरीब की बात कर रही है, जहां आज तक कभी बिजली नहीं पहुंचे थे, जहां हमारी सरकार बिजली पहुंचा रही है, जहां निर्धन बच्चियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारी सरकार निर्धन बच्चियों की शादी करा रही है, वहीं हमारी सरकार जो चुनाव में अपने संकल्प पत्र में किसानों की जो बिजली माफ करने की बात हुई थी, बिजली छूट करने की बात हुई थी, हमारी सरकार ने निजी नलकूपों को 100% जो छूट देने जा रही है, इसके लिए मैं अपने सरकार का कोटिशः हृदय से बधाई देता हूं। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें जो पूरे दुनिया भर के लोग भारत में निवेश करने आ रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा, उद्योग लगेंगे, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट होना बहुत जरूरी है। एक हमारे यहाँ खुखुंदू ब्लॉक का सृजन होना है, जिसके लिए 2011 में 71 दिन तक आंदोलन चला था। इसके बाद उस आंदोलन में हम लोग सहभागी रहे, जिसके वजह से हम लोग के जीत कर आने के बाद वहाँ के लोगों को उम्मीद जगी कि उस ब्लॉक का सृजन हो जाएगा। तो जब पहली बार हम लोग जीत के आए तो 26 मई 2022 को इसी सदन में हम लोगों ने उस ब्लॉक सृजन की बात उठाई थी। मैं फिर आज आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि उस ब्लॉक के सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो उस ब्लॉक का सृजन कर वहाँ पर बीडीओ की तत्काल तैनाती कर दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि खुखुंदू और नूनखार भटनी तक का एक प्रमुख मार्ग है जिस पर बहुत यातायात है, और वहाँ से यदि वो सड़क चौड़ीकरण और शुद्धिकरण हो जाती है तो वहाँ पर लगभग 60 से 70 गाँवों के लोगों का आवागमन है उस रोड से, इसलिए उस सड़क का बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। और अभी आदरणीय सलभ जी जो बोल रहे थे कि देवरिया कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की खराब नीतियों की वजह से वो सभी चीनी मिल बंद हो गए। तो हमारी मांग है कि देवरिया में एक नई चीनी मिल की स्थापना की जाए। दूसरा, विद्युत के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक बरियारपुर विद्युत सब स्टेशन है, वहाँ की क्षमता बढ़ाई जाए और गुद्दीजोर और बैकुंठपुर में एक नया विद्युत सब स्टेशन बनाया जाए। हमारे विधानसभा में कोई राजकीय ITI कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक राजकीय ITI कॉलेज और एक राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया जाना बहुत ही जरूरी है। और भटनी में जो हमारे विधानसभा का एक ब्लॉक है और नगर भी है जो शहर मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जब कभी गर्मी के दिनों में आग लग जाती है तो वहाँ पर फायर स्टेशन की गाड़ियाँ पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। तो हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि वहाँ एक फायर स्टेशन बनाया जाए। और एक मांग हम आपके माध्यम से रेल मंत्रालय को भिजवाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक नूनखार रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कृषक एक्सप्रेस हमेशा रुकती थी। हमारे विधानसभा के लोग आसानी से लखनऊ आ जाते थे, तो कृषक एक्सप्रेस का ठहराव नूनखार स्टेशन पर कराया जाए। इन्हीं मांगों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।